इस व्यक्ति ने 1.5 साल से ये एक लोकतांत्रिक पंचायत के पद पर पंच के प्रशासन है और लोकतंत्र की इस बीजेपी सरकार में हत्या हो रही है। क्योंकि यदि उसके पास फोरम के पंच हैं तो ये नहीं किसी पंच को नेगलेक्ट कर सकता है। पंचायत प्रस्ताव जो बनता है, एजेंडा बनता है, उसके ऊपर सभी के साइन होने जरूरी है, मगर 1.5 साल से इसके पास कोई प्रस्ताव नहीं भेज रहा, न एजेंडे से अवगत करवा रहा है। इसने डीसी को शिकायत कर दी, मगर इस लोकतंत्र की हत्या के बारे में कोई नहीं बोल रहा। एक बात। दूसरी बात ये, सीएम विंडो में से शिकायत लगाई इन भ्रष्टाचारों के ऊपर। भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है कि जो सरपंच है और उसका जो प्रतिनिधि प्रवीण है वो बीजेपी के 4 पदों पर आसीन है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज भी करने को तैयार नहीं है। इस धरने के 7 तारीख को 9 तारीख को हमारे पास में अपने डीडीपीओ को जांच दी गई थी और कहा था 3 दिन को मुझे रिपोर्ट बना कर दी। डीडीपीओ ने रिपोर्ट बना कर दे दी क्लियर, मगर यदि इसके विरोध में रिपोर्ट होती तो वो आकर इसको उठा देते कि भैया लो अपनी जांच रिपोर्ट और अपने कोई कमी है तो बताओ मेरे को, मगर सारी के सारी रिपोर्ट उसके विरोध में जा रही है। इस कारण सरपंच पर कार्रवाई न करने के लिए 2 व्यक्तियों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है डीसी विवेक भारती। इससे हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि डीसी साहब आकर समस्या का समाधान करते हैं आपके फ़ोन से तो ठीक है। हमने फिर डीसी विवेक भारती के खिलाफ हमने एफआईआर के लिए तैयार कर रखी है, आप चलकर थाने में उसकी एफआईआर कर रहे हैं। 3 दिन का समय मांगा था कि 5 दिन बीत गए, कमेटी गठित करी थी 5 सदस्य। यहाँ पे हरियाणा के अंदर में सबसे बड़ी इकाई को शुरुआत करी तो ग्रामीण अंचल से शुरू और साहब हाँ जी, मैं यहाँ ये धरने पे बैठे हैं हमारे कि पंच और एक हमारी उनकी मदर है बुजुर्ग। इन लोगों की एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है और आपने इनको आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसकी इंक्वायरी करा करके ना इसका समाधान कर देंगे। तो मैं आज से ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अब मतलब किस तरह से इस बात को देखना चाहते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, इसको अननेसेसरी हम भी नहीं चाहते कि कोई राजनीतिकरण हो इसका, लेकिन सच्चाई के साथ में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए जो जायज़ बात है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। हाँ आप एसडीएम और बीडीपीओ को भेजो, यहाँ पर आगे आए, वो जाके इनसे जाने की बात सच्चाई में क्या है, इनका क्या गरज है, उसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ आप अपनी इसको कंक्लूड कर दो, आप उसके बाद इनसे बात करेंगे। जिस बात के लिए बैठे हैं कम से कम उसका रिजल्ट को नजर आए ना पहले। हाँ बस वो कर दो आप, उसके वो कर दोगे तो फिर हम निश्चित तौर पे इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू सर। वो कह रहे मैं डिस्टर्ब उसको एसडीएम को और तहसीलदार उसको पंचायत अफसर को उनको मैं लगा रहा हूँ और वो खुद इसकी रिपोर्ट दे करके मेरे को देंगे। मैं आज बाहर हूँ, ये कह रहे हैं आज मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आकर के उनसे बात करूँगा और जो भी रिपोर्ट की जांच 9 तारीख को 9 को आदेश हुए थे, डीडीपीओ बनाकर रिपोर्ट दे चुका है। ये बना रहे बहाना, वो ये कह रहा मैं आउट ऑफ स्टेशन मांग रहे तो सुन लो। आउट ऑफ स्टेशन है, सीटीएम को देके जाते कार्रवाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज की बात है, बात आज हुई है प्रधान जी, एक दिन क्या हमने पतों से क्यों नहीं हो रही इस बात में हमने आप पता तो है भाई साहब, तब बात करिए ना। कोई बात नहीं, फिर कल तक जो आपके जाता हम आपके साथ हैं थोड़ी। बड़ा स्टेप लिया है, जायज काम पूरा मोबाइल लगे सीपीएस कर रहे हैं जायज इसमें है जी। हमने जैसे ही जिस साहब ने ऑर्डर किए, हमने अपना इन चीज़ों का सारा का सबूत एसडीएम साहब को दिया है कि यदि हमने तुमने लिपोपोती करने का काम किया ना तो हम बिल्कुल हमसे उठाएंगे और आपके खिलाफ भी जाएंगे, चाहे कोर्ट में जाना पड़े चाहे रोड पे जाना पड़े। तो मेरी ड्यूटी है थाने में एफआईआर कौन करा एक बात तो रिपोर्ट आने दो, सारे काम साहब ने कहा आज तो मैं एसडीएम को आने दो, प्रधान जी का साथ है, मैं पूरा संघर्ष करेंगे प्रधान जी। ठीक है, अपना संघर्ष भी कमजोर नहीं रहा, बस हम गलती की साथ बैठेंगे, बस सीधी बात है, हम लोग करेंगे, तगड़ा करेंगे।